हेलो स्टूडेंट्स। कल जैसा कि पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में भी बेसिकली जो 3 तरीके के एग्रीकल्चर होते हैं उसको पढ़ा, जिसमें था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 3 तरीके के एग्रीकल्चर को हमने पढ़ा। तो हमने ये बताया था कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम लो इनपुट देते हैं और हमको लो आउटपुट मिलता है, यानी कि कम कास्ट लगाते हैं और हमको कम बेनिफिट मिलता है। दूसरा था कमर्शियल। कमर्शियल में क्या करते थे कि हम जो है इनपुट ज़्यादा देते थे और हमको आउटपुट भी ज़्यादा मिलता था। क्योंकि इनपुट ज़्यादा देते थे, आउटपुट ज़्यादा मिलता है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो है नहीं। तीसरा जो एग्रीकल्चर था हमारा वो था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये था कि जिसमें हम इनपुट बहुत कम देते हैं लेकिन हमको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज होते हैं, उन सारी रिसोर्सेज को यूज करके हम इस प्रकार की खेती को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम करते हैं। इसको हम 2-3 नाम और भी जानते हैं। एक तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर जानते हैं, इसको इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। मोर ओवर एक नाम और भी जानते हैं जिसका नाम है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर एग्जाम में पूछा जाता है, पर्माकल्चर को किस एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। खैर, आज हम आएंगे अपने दूसरे लेक्चर पर। जैसा कि मैंने वादा किया था कि दूसरे लेक्चर में हम क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न के अंतर्गत ही हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और क्रॉप रोटेशन को, क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं कह सकते, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएशन होता है। इसलिए इसको सबसे पहले हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको लैंड रोटेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है क्रॉप रोटेशन। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, इसलिए दोनों को साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शिफ्ट, कुछ शिफ्ट सा वर्ड है इसमें, यानी कि इसमें हम जो है लैंड को शिफ्ट करते हैं, यानी कि जो जहाँ पे खेती की जाती है उसको शिफ्ट करते हैं। ऐसा ये अभी तो कम ऐसा ट्रेडिशन नहीं है कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन अब होता, बहुत कम एरिया में होता है। जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जैसे एमपी हो गया, बिहार का कुछ एरिया और झारखंड का कुछ एरिया, वहाँ पे या कुछ हिली रीजन्स जो है वहाँ पे इसकी खेती, इस तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी की जाती है। या जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, वो इस तरीके की खेती को अपनाते हैं। लेकिन अमूमन अब जो है नॉर्मल खेती के तौर पर इसको ज़्यादा नहीं यूज किया जाता है। बहुत कम एरिया में, जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक कुछ जगह हैं वहीं पर इसका यूज किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा वगैरह। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जैसे इसमें क्या करते थे पहले, जंगल का क्षेत्र जो होता था, जंगल क्या करते थे, जंगल का एक एरिया साफ करते थे, उसको काटते थे। साफ करने के बाद उसमें सोइंग करते थे। सोइंग करने के बाद जब उसका प्रोडक्शन होता था, हार्वेस्टिंग करते थे। उसके बाद वो लैंड को छोड़ करके दूसरी जगह जंगल साफ करते थे, वहां पे सोइंग करते थे। फिर उसके बाद वहां की हार्वेस्टिंग करते थे, फिर तीसरी जगह जाते थे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, वो सबसे बड़ा डिमेरिट है सॉइल इरोजन का। जब ये बार बार ये लैंड को शिफ्ट किया जाता है तो सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन कुछ एरिया में, ये हिली रीजन्स में ये लोग करते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि सॉइल इरोजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा सॉइल प्रोडक्टिविटी भी घटती है, सॉइल की उत्पादकता भी घट जाती है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो ये दो मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सॉइल इरोजन, दूसरा जो है इसकी सॉइल प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, क्रॉप तो फिक्स होता है, लेकिन लैंड जो होता है हर साल उसको रोटेट करते हैं। जैसे एक ही फसल लेंगे, मान लो राइस की सोइंग करते हैं, तो राइस की ही सोइंग हर ईयर जो है वो राइस की सोइंग करेंगे, लेकिन वो लैंड को रोटेट करते रहेंगे। आज यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हार्वेस्टिंग किए, इसको खत्म, फिर यहाँ साफ किए, यहाँ सोइंग किए, फिर ये खत्म, यहाँ सोइंग किए, यहाँ हार्वेस्टिंग किए, प्रोडक्शन हुआ, यहाँ खत्म। तो ये क्या करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, लैंड को रोटेट करते रहते हैं, और जो है अपना प्रोडक्शन करके एक नए एरिया को, एक जंगल जो एरिया होता है उसको साफ करते हैं और नए जगह पे सोइंग करते हैं, उसका प्रोडक्शन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, इसकी डिमेरिट सबसे बड़ी ये है,
इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि इसमें सॉइल इरोजन की समस्या रहती है। दूसरा है सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस होती है। तो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो सॉइल इरोजन और सॉइल प्रोडक्टिविटी का रिड्यूस होना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हमको लगता है कि आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक लाइन में आप समझिए। इसमें जो होता है क्रॉप फिक्स होता है हर साल, लेकिन लैंड रोटेट होता है एवरी ईयर। और ये जो है एक एरिया को साफ किया जाता है, वहां सोइंग किया जाता है, फिर अगले ईयर जो है उसको बदल करके दूसरे एरिया को साफ करते हैं, वहां सोइंग करते हैं। ऐसे ये ईयर आफ्टर ईयर बदलते हैं, बट क्रॉप इज फिक्स्ड, लेकिन लैंड रोटेट होता रहता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो अब आते हैं हम दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हम क्रॉप रोटेशन के बारे में अभी देखते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इसका जस्ट अपोजिट, बहुत आसान भाषा में पढ़ने की, किताबी भाषा छोड़ दीजिए कि एक निश्चित अवधि में ये करते थे वो करते थे, ये बुक की भाषा जो आज तक पढ़ते हैं वो छोड़ दीजिए। खाली आप इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग पे क्लियर है तो आप कहीं भी किसी रिटन एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, लैंड जो होता था वो रोटेट होता था, यानी कि हर साल जो है लैंड रोटेट होते जाता था, लेकिन जो है क्रॉप फिक्स होती थी। एक ही फसल को हर साल बोया जाएगा लेकिन जगह बदल के। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेन मोटिव था। क्रॉप रोटेशन जैसा कि मैंने बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जस्ट अपोजिट। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि क्रॉप जो होती थी वो फिक्स्ड होती थी, यानी कि एक क्रॉप मान लो राइस थी तो राइस हर ईयर में बदल करके राइस ही बोई जाती थी, बस लैंड को शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट है क्या, क्रॉप रोटेशन। इसमें लैंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, लैंड फिक्स्ड होगा, लेकिन क्रॉप को क्या करेंगे, हर साल उसको रोटेट करते जाएंगे। क्रॉप रोटेशन का मेन कॉन्सेप्ट यही है, उसमें लैंड को फिक्स करते हैं और क्रॉप को हर साल उसको रोटेट करते हैं। और रोटेट कैसे करेंगे, वो जैसे सीजन होता है ना, रबी, खरीफ और जायद, तो उसके हिसाब से फसल को लेते हैं और उसी के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 और 21 का एग्रीकल्चर ईयर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ईयर में सबसे पहले क्या किया, राइस लिया, ओके। राइस के बाद व्हीट की सोइंग हुई रबी में, उसके बाद मूंग की सोइंग हो गई। अब जब हम नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में आएंगे तो राइस, क्योंकि खरीफ में तो राइस ही जाएगा, फिर उसके बाद व्हीट की जगह हम इसको क्या कर देंगे, मस्टर्ड की सोइंग कर देंगे, ठीक है, बोलो हाँ। और मूंग की जगह हम क्या कर देंगे, चिली की सोइंग कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हीट इज रोटेटेड बाई मस्टर्ड एंड मूंग बाई चिली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें व्हीट की जगह पे मस्टर्ड और मूंग की जगह पर चिली की सोइंग कर दी गई। इसका क्रॉप रोटेशन का सबसे बड़ा जो मेरिट है, ये क्या करता है कि ये सॉइल इरोजन को रोक देता है, ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। दूसरा, सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता है, और मोर ओवर इसके बाद मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है। तो क्रॉप रोटेशन का ये 2-3 मेरिट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रॉप रोटेशन के बारे में और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिफरेंस आप लोग, हमको लगता है कि बहुत अच्छे से समझे होंगे। और मैं इसके अगले वीडियो में, यानी कि 3rd लेक्चर में, आपको मैं बताऊंगा कि क्रॉपिंग सिस्टम का और पैटर्न क्या। हालांकि अभी ब्रीफ में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। क्रॉपिंग सिस्टम को आप ऐसे समझिए जैसे आपकी एक फैमिली हो, ठीक है। फैमिली में 5 मेंबर हो और 5 मेंबर का अपना अपना काम हो। जैसे मम्मी का काम क्या है, पापा का काम क्या है, ग्रैंडफादर का यानी दादाजी का काम क्या है, दादी का काम क्या है, कुछ ना कुछ सब अपना अपना काम करते होंगे। और जब ये लोग मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, एक पूरी फैमिली बनती है। ऐसे ही क्रॉपिंग सिस्टम में भी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं फार्म के, उन सारे रिसोर्सेज का यूज करके जो हम बेनिफिट लेते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम या क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।
अगले वीडियो में आपको मैं कॉन्सेप्ट क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न का क्लियर कराऊंगा। आज के लिए थैंक यू।